जानशीन तो वो इस दुनिया में आने के बाद बन पाएगा ना। अगर उसे पैदा होने से पहले ही खत्म करने की धमकी दी जाए तो कैसा है? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहू पे इतने नीच और घटिया इल्जाम लगाते हुए? आती है शर्म माँ जी, आती है। लेकिन आप नुमैरा से भी तो पूछें कि राहील शादाबाद क्या करने गया था। राहील, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मेरे किसी सवाल का जवाब ना देकर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक वजीर की बहू, शहीद की बेवा, नुमैरा जफर, एक मामूली से जर्नलिस्ट के साथ रोमांस। ये बकवास है। अखबार वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ये सब छापते हैं। बर्फ पे चलने से नुमैरा के मुतालिक ये बकवास तुम ही छपवा सकते हो। चाचा जी, इसमें हम सबका मफाद है। किसका और कौन सा मफाद है? कुछ ठंडा तो मंगवाइए, जरा आराम से सुकून से बात करते हैं। अच्छा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाओ। कहो, अब क्या जवाब सोच कर आए हो? राहील बोलान ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कॉस्मोस लॉजिस्टिक्स को तबाह करना चाह रहा है। सच? मगर उसका इस खबर से क्या ताल्लुक? राहील का नुमैरा से ताल्लुक है और नुमैरा का आपसे। ये जर्नलिस्ट तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं चाचा जी कि राहील जल्द से जल्द इस मुल्क से बाहर चला जाए। और वो चला भी जाता, मगर क्या? मगर आपकी बहू ने उसे रोक लिया। तो क्या खबर पढ़ने के बाद वो चला जाएगा? हाँ, आप नुमैरा को आखिरी वार्निंग दें कि राहील अगर इस मुल्क में या हमारे कारोबार के आसपास नजर आया तो उसकी और नुमैरा की नाजायज ताल्लुकात की वीडियो घर घर चलेगी। और ये कि आप उसे घर से निकाल देंगे। हाँ, मगर बिलाल को छीनकर। बस उसके बाद नुमैरा जी का राहील प्रोजेक्ट बंद और राहील की तनख्वाह बंद। मगर इसमें तो हमारी बदनामी भी होगी। एक बयान मम्मी जी का, नजमा चाची का, कि हमने तो अपनी बहू को बहुत इज्जत देना चाहिए मगर उससे इज्जत रासी ना आई। मगर तुम अपने गुदामों का ख्याल रखना, बहुत जल्द तुम्हारे माल की डिमांड बढ़ने वाली है। आप बेफिक्र होकर सौदे करें चाचा जी, माल सबको मिलेगा। मगर गोलियां चलने से पहले मेरा हिसाब चुकता कर देना। बस आप अपनी बैलेंस शीट देखते जाएं। अच्छा, अब मुझे इजाजत। आज रात जरा नुमैरा जी की खबर ले लीजिए। क्या हुआ है आपको?
आफाक, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम नुमेरा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे। बस इतनी सी बात। कल जब अखबारों में तुम्हारी बहन की खबर तस्वीरों के साथ छपेगी तो ये बात इतनी सी बात नहीं रहेगी। ये सब क्या है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? दुनिया में सिर्फ एक तुम ही चालाक नहीं हो। मेरी चाल मुझसे खेलने वाला कौन है? कौन हो सकता है? नुमेरा। हाँ, नुमेरा, जो पहले भी एक बार तुम्हारी जान बचा चुकी है। ताबिंदा कहाँ है? आफाक, आफाक, खुदा के लिए इस खबर की तरदीद छपवा दो, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं पूछता हूँ ताबिंदा कहाँ है? देखो आफाक, वक्त की मसलियत को समझने की कोशिश करो। इस खबर की तरदीद ताबिंदा को बचा सकती है। मैं जीती बाजी हार जाऊं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ताबिंदा का रिश्ता तय हो चुका है। आफाक, खुदा के वास्ते हमारी बात मानकर अपनी बहन का मुस्तकबिल बचा लो। मम्मी जी, ये सब आपके बेजा लाड प्यार का नतीजा है। और ये नुमेरा, मैं तुम्हारी माँ हूं, और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो आज मेरा भरम रख लो। जरा सोचो आफाक, ताबिंदा के इस स्कैंडल के बाद कौन गांव में हमारी इज्जत करेगा? लोग हमारी पीठ पीछे हंसेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? अखबार वालों को मुंह मांगी कीमत देकर अखबार में तरदीद बमा माफी छपवा दो। ठीक है, मगर ताबिंदा है कहाँ? वो लाहौर गई हुई है महरीन की शादी में। शुक्र है कि मान गया। नुमेरा बहुत नेक और रहम दिल है। उसे रिश्तों के तकद्दुस का पास रखना सिखाया गया है। नुमेरा ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है। अब तुम लोगों को भी चाहिए कि उसको धमकियां देने के बजाय उसको अपने घर की इज्जत समझ के उसकी इज्जत करो। माँ जी, पर नुमेरा ने ये किया कैसे? मुफ्त की दौलत हाथ लगी है, दोनों हाथों से लुटाएगी। तुम्हें अंदाजा भी है आफाक ने इस काम के लिए कितनी दौलत ली होगी? क्या ये काम आफाक का है? किसने कहा है ये काम आफाक का है? तुम भी जानते हो और मैं भी अच्छे तरीके से जानती हूँ। आफाक के अलावा ये कोई हो ही नहीं सकता। चलो, भला टली, हमारी जान छूटी। हमें इससे क्या लेना है कि ये किसने किया है? तुम सब जर्नलिज्म की ताकत जानते हो और उससे डरते हो, इसलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हो। नुमेरा, बेहतर यही है कि अब तुम राहिल से मिलना छोड़ दो। नुमेरा, तुमने आफाक को मनाया कैसे? किस बात के लिए? मैं तो आफाक से मिली भी नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? चलो नजमा, मुझे देर हो रही है, आओ। माँ जी, बैठो बच्चे। दादी माँ, कब तक मैं अपने और अपने बच्चे के लिए इन जालिमों से लड़ती रहूंगी? हक व बातिल की जंग न कभी खत्म हुई है न कभी होगी। मैं बिलाल के लिए बहुत डर जाती हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारे इस इक़दाम ने ज़कावत और अदीला पे गहरा असर छोड़ा होगा। काश ताबिंदा और आफाक भी गुमराही के रास्ते से पलट जाएं। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच की होती है बच्चे।
घबराया मत करो, तुम सच के रास्ते पे चल रहे हो। हाय आंटी। हाय, कैसे हो तुम लोग? जी आंटी ठीक है। आओ चलो बैठो। नहीं आंटी, हम जरा जल्दी में, हमें कहीं जाना है तो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी, हम तीनों सहेलियां सवाल जाने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो आप ताबिंदा को भी हमारे साथ जाने दें। तुम तो महरीन, तुम्हारी तो शादी वो, जी आंटी। तुम्हारी ताबिंदा से कब बात हुई है? कल। वो जाने पर राजी नहीं, पता नहीं कहाँ खोई रहती है, इतने दिनों से मिली भी नहीं। आंटी ताबिंदा कहाँ है? हम उसे मना लेंगे। वो अपने चचा के घर गई हुई है। मैं उससे बात कर लूंगी। आंटी, उसे हमारे साथ जाने के लिए जरूर मना लीजिएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। चले हम चलते हैं, वैसे भी हमें काफी सारी शॉपिंग करनी है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। खुदा हाफ़िज़। हाँ, फाइल साइन तो हो गई, अब देखो कि आगे क्या होता है। अदीला, क्या हुआ? खैरियत तो है? मम्मी क्या हुआ? सकावत ताबिंदा घर से सारा जेवर लेकर भाग गई है। क्या? जमान, फौरन घर पे आओ। हम 3 दिन से यहाँ ठहरे थे, कहीं मम्मी को पता ना चल जाए कि मैं महरीन के साथ नहीं हूँ। तो अब क्या चाहती हो तुम? घर नहीं जाना चाहती और ना उस पेंडू अखलाक से शादी करना चाहती हूँ। ताबिंदा, तुम 3 दिनों से यही बात कह रही हो मुझे। बाबा, क्रेडिट कार्ड चेक किए ताबिंदा के? हाँ, उसने तीनों कार्ड्स पर सारे पैसे खर्च कर दिए। कहाँ खर्च कर दिए? ज्यादातर तो उसने कैश लिया और कुछ शॉपिंग भी की है। शॉपिंग? कहाँ की है शॉपिंग? यहीं कहीं है वो। अच्छा, प्लीज आप उसे फोन कर सकते हैं? हाँ। डैड का फोन है, क्या बोलूं? उठाओ, सुनो तो सही क्या कहते हैं वो। जी डैड। ताबिंदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। शादी कैसी रही? शादी बहुत अच्छी थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, फौरन घर आ जाओ। क्या हुआ मम्मी को? अभी तो वो हॉस्पिटल में है इस वक्त, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं उनको। तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। मैं अभी अपना टिकट चेंज करवा के वापस आती हूँ। ठीक है, मुझे बता देना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। जी, आप मम्मी का ख्याल रखें, मैं आती हूँ। आज तुम्हारी मम्मी की बजाय तुम्हारे डैड ने कॉल की है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं यार, शायद मम्मी की वाकई तबीयत खराब हो गई है। मुझे डैड की बातों से कोई शक नहीं हुआ। अच्छा देखो, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं घर जाके क्या कहूंगी? मैं कहाँ थी? तो और क्या चाहती हो तुम? आखिर तुम्हारे पैसे भी और कितने दिन चल जाएंगे? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पसंद करके गलती की। पसंद भी तुम्हारी, स्कीम भी तुम्हारी, पैसा भी तुम्हारा। अब जो कह रही हो वो भी मैं कर रहा हूँ। व्हाट एल्स यू वांट यार?
महरीन का फोन। हाँ महरीन, तुम घर गई थी? मम्मी ने तुम्हें बगैर कुछ पूछे इजाजत दे दी। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया कि मैं महरीन के साथ नहीं हूँ। देखा, सही समझ रहा था ना मैं। वो दोनों धोखा दे रहे थे तुम्हें। तुम इस बात को इतना लाइटली मत लो। अफाक मुझे और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, मैं तो अपने घर जा सकता हूँ और तुम भी अपने घर चली जाओ, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम कितने सेल्फिश हो यार। सेल्फिश? तुम अपनी मम्मी डैडी को सिर्फ डराना चाहती थी ना। अब तक तो वो बेचारे ठीक ठाक डर चुके होंगे। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर अब मुझे खुद ही डर लग रहा है। तो इस तरह आखिर हम कब तक रह सकेंगे? मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती थी ताकि मैं उनसे अपनी शर्तें मनवा सकूं। सब कुछ उल्टा हो गया है। तभी तो कह रहा हूँ, चलते हैं घर। चुप हो जाओ, सोचने दो मुझे। सोचो। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है अदीला और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती मैं? बिल्कुल अचानक ही तबीयत खराब हो गई। ये ताबिंदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो अपनी दोस्त की शादी में 3 दिन के लिए लाहौर गई हुई है। तुम्हारी तबीयत खराब है, रुक जाती तुम्हारे पास। कैसे रोकती मैं अगर रोकती तो उसका दिल टूट जाता। अदीला, अब तुम भी ताबिंदा की शादी कर दो। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, मैं ज़कावत भाई को बुलाती हूँ। मैं जानता हूं बड़े पैमाने पर हंगामे शुरू होने वाले हैं। ये असेंबलियां कहीं वक्त से पहले ना खत्म कर दी जाए। मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत टाइम पूरा कर ही लेगी। क्या बात है, ये आज आफाक बहुत खामोश और फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। मैं आपकी बातें सुन रहा हूं। हाँ, को बोलान वालों का हाल अहवाल सुनाओ। ज़कावत भाई, अदीला की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं उनको नींद की गोली दे देता हूं, वो सो जाएंगी तो बेहतर फील करेंगे। ज़कावत भाई, आप ताबिंदा को बुला लें। अदीला के पास रहेगी तो अच्छा है। हाँ, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। पार्टी का क्या है, वो तो रोज ही चलती रहती हैं। वो गई कहाँ है? वो अपनी एक सहेली के घर गई है, पार्टी में आती होगी अभी। अच्छा ज़कावत, अब हम भी चलते हैं। तुम अदीला की देखभाल करो। आओ। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से क्या बात है, जब से अदीला से मिलकर आई हो खोई हो? बात ही बहुत अजीब है। क्यों, क्या हुआ? अदीला ने कहा कि ताबिंदा लाहौर गई हुई है और ज़कावत की बातों से लग रहा था कि ताबिंदा यहीं कहीं किसी फंक्शन में गई है। आज मुझे भी आफाक खिलाफ मामूल बहुत खामोश और किसी गहरी सोच में गुम नजर आया। मगर उससे भी अजीब बात यह है कि अदीला नुमेरा की तारीफ कर रही थी।
और कह रही थी कि मैं तो ऐसी बहू के लिए दुआएं करती हूँ। ये नुमेरा तो कोई जादूगर नहीं लगती है। कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे तो अपने पैसों की फिक्र है। पता नहीं आफाक कब रकम ट्रांसफर करे। मैं जल्द से जल्द लंदन जाना चाहती हूँ। मैं उससे साफ साफ बात करता हूँ। कल को ये हुकूमत न रही तो मिनिस्ट्री भी नहीं रहेगी। हाँ, और हमारा एक ठिकाना और होना चाहिए। आप ये पता कराएं कि ताबिंदा है कहाँ। और तुम भी नुमेरा पर नजर रखो। ये अदीला के घर में चल क्या रहा है इसका तो पता चलाना ही पड़ेगा। आई हूँ मैडम, सब आप ही का इंतजार। जी राहील, क्या बात है? हमारा ग्रीन लॉज के पास दलदली इलाका है जहां से 2 आदमियों की लाशें बरामद हुई हैं और दोनों को गोली लगी थी। उनकी शिनाख्त हो गई? ये तो पुलिस पोस्टमार्टम के बाद ही बताएगी, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो शुजात के आदमी थे। अब माजिद कैसा है? साइका, कोई चाय शाय का बंदोबस्त कर दो यार। अम्मी तो है नहीं, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। श्योर। थैंक्स। मेरा साइका के सामने अगर ये बातें ना करें तो बेहतर है। सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि साइका कोई भी बात अपने तक रख ही नहीं सकती। खैर, माजिद बिल्कुल खैर खैरियत से है और एक महफूज जगह पे रूपोश है। तुमने पुलिस को बताया? पुलिस पे कैसे एतबार कर सकते हैं, सब बिके हुए हैं। इस वक्त अगर शुजात पर हाथ डाला तो आफाक बच के निकल जाएगा और वही हमारा असल मुजरिम है। एक बार आफाक के खिलाफ सबूत इकट्ठे हो जाएं, हम उसे वादा माफ के वाक़े तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब क्या प्रोग्राम है? हमने शुजात को टीवी इंटरव्यू के लिए दावत दी है, जो उसने कबूल भी कर ली। यस, और हमारा प्लान यह है कि हम अवाम के सामने उनसे असलहा स्मगलिंग और मुनशियात के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली। इस तरह आफाक अपसेट तो जरूर होगा और शायद हरकत में भी आ जाए। वैसे अंदर की खबर यह भी है कि आफाक और उस जैसे दूसरे अपना जमाशुदा असला मुल्क में बेचने के लिए जगह जगह बड़े पैमाने पर फसादात कराने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। आपका मतलब है कि आफाक असला बेचने की कोशिश करेगा? यस, और यही टाइम है हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ओह, चाय आ गई। थैंक यू। और हाँ, हम बात मीडिया से शुरू करेंगे ताकि पुलिस वाले इसको इतनी आसानी से नजरअंदाज ना कर सके। हाँ, भले लोगों को दिखाने के लिए ही कुछ तो एक्शन लेंगे। और बुलान ट्रांसपोर्ट वाले भी तो हैं जो हमारी मदद करने और मुखबरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो क्यों? आफाक ने उनका सारा कारोबार तबाह कर दिया है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। यानी कि वो भी यही काम करते हैं। एक बार आफाक का किस्सा तमाम हो जाए फिर उनकी बारी भी आ जाएगी। क्यों ना हम जब तक आफाक के खिलाफ गांव से कुछ मवाद इकट्ठे कर लें। गुड आइडिया। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम वो हरास तो होगा। लेकिन नुमेरा, इसके लिए तुम्हें गांव जाना पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी। पिछली बार भी खैरदीन से उसकी बेटी के बारे में पूछने का काम अधूरा रह गया था। और हो सकता है इसी वजह से गांव में उसके खिलाफ कोई और गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं गांव चली जाती हूँ और आप लोग यहाँ उनके गिर्द अपना हल्का तंग करते जाएं। नुमेरा, मैं आपके साथ चलूं? तो मेरे स्कूल की इनॉग्रेशन पर आना, फिर पूरी कवरेज अपने चैनल पर देना। लेकिन फिर ये आप खबर किसी और को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगी, पक्का वादा। चाय तो पीछे ठंडी हो गई। बहुत खूबसूरत है। बीवी नुमेरा, अब तो दरियाबाद से भी औरतें काम मांगने आने लगी। मुझे तो पहले ही पैसों और सामान का हिसाब रखना मुश्किल लगता था।
नरगिस को तो लिखना भी नहीं आता, जुबानी कितना याद रखेगी। मुझे तो 2 लफ्ज भी आते, तुझे तो अलीफ बे भी आती। अच्छा अच्छा, बस लड़ना नहीं है, मैं तुम सबको लिखना पढ़ना सिखाऊंगी। मेरा आदमी तो मानेगा भी नहीं। सब मानेंगे। हेलो, हाँ राहिल बोलो। तुम शादाबाद में हो? हाँ, तुम घर पे रह सकते हो, मैं भी शादाबाद में ही हूँ। अच्छा, अभी मैं घर आती हूँ, खुदा हाफिज। है तुम्हारा तुम आगे? तुम अंदर आराम से सो सकते थे। इट्स ओके, मुझे वैसे भी जाना है। तुम कहाँ से आ रहे हो? दरियाबाद गया हुआ था, माजिद के बताए हुए आफाक के ठिकानों को देखना है। फिर? लगता है उसे खबर हो गई है। पूरे गांव में सख्त डर है, लगता है कि फौजी छावनी है। इसका मतलब है कि वहां उसके गोदाम है। मेरा भी यही ख्याल है। खैर, मैं चलता हूँ। तुम खाना तो खाते जाओ। नहीं, अभी मुझे एक और जगह भी जाना है। रास्ते में शादाबाद आ गया, सोचा कुछ देर आराम करता चलूं। तो आराम कर लो। कर लिया, जितना कर लिया काफी है। अभी तो कल मुझे शहजाद साहब के इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। राहिल, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। निकालोगे भी तुम्हें? मुझे डर लगता है। किससे? मुझसे? नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए डर लगता है। क्या कहीं मैं मर मरा गया तो तुम्हारे काम? कुछ भी बोले जाओगे। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा। और तुमने भी तो इतना खतरनाक रास्ता अपना लिया है। राहिल, तुम अपना ख्याल रखना। रखूंगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी दादी से जल्द मुलाकात करनी पड़ेगी। नहीं, उनसे कुछ मत कहना। क्या बात करनी है? यही कि खुद तो वो इतनी शाहाना जिंदगी गुजार रही हैं, हम सबको मुसीबत में डाल दिया ना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। ओके, हाफिज। आओ शुजात। आप अभी तक जाग रही हैं माँ जी? क्या बात, कुछ परेशान लग रहे हो? जी माँ जी। किस बात ने परेशान कर रखा है? नुमेरा शादाबाद में जो कुछ कर रही है उससे सारे जागीरदार नाखुश और हमारे दुश्मन खुश हैं। जहां तक मुझे इल्म है, नुमेरा सिर्फ और सिर्फ शादाबाद के मकीनों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। वो सिर्फ ताकत और दौलत की भूखी है, वरना एक मामूली होटल रिसेप्शनिस्ट को कब से मुल्क और कौम का दर्द उठने लगा। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी शुजात, लेकिन शादाबाद के मकीनों की भलाई से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे और इसका फायदा नुमायरा जैसे लोग उठाएंगे। मत डरो शुजात, प्यार और मोहब्बत की ताकत दुश्मनी और नफरत की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। ये ताकत हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होगी।
ये तुम्हारी मर्जी पे मुनस्सिर है। तो आप नुमेरा को नहीं समझाएंगी? कुछ गलत करेगी तो जरूर समझाऊंगी। मेरी बात सुन के जाओ शुजात। जी कहें। वजीर बनते वक्त तुमने इस मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए खुदा से एक अहद किया था। फिर? उस अहद का पास रखो। अपना हक मांगने वालों पर गोलियां मत चलवाओ। उनके दुख का दरमा बनो, ना के दुख का सामा। माँ जी, आप बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। ये जाहिल अवाम जब इनकी तादाद बढ़ने लगती है तो मरने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं, और इनको भड़काने वाले नुमेरा जैसे खुदगर्ज लोग होते हैं। याद रखो शुजात, गम और गुस्से से भरे हुए अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, ना तुम और ना तुम्हारे जागीरदार साथी। मुझे अवाम को काबू करना आता है, और नुमेरा जैसे खुदगर्ज और मक्कार लोगों को भी। शब खैर माँ जी। या खुदा, या खुदा इनके हाल पे रहम करना। इनको इनके किए की सजा का नहीं पता। तुमने अपने घर वालों को क्या बताया? कुछ खास नहीं। मैं तो अक्सर कई कई दिन घर नहीं जाता। तुम्हें पता है ना, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। तो ठीक है, घर चलते हैं। तो माफी मांग लेना अपने घर वालों से। तुम पागल हो क्या? माफी मांग लो। आफाक हम दोनों को जान से मार देगा। कितनी बार बोला है मैंने। तो और क्या चाहती हो तुम? गांव चल के शादी कर लेते हैं। गांव? कौन सा गांव? सारे गांव तो तुम्हारे बाप के हैं। सेकंड्स में खबर पहुंच जाएगी घर पे तुम्हारे। एक गांव है जहां मेरे डैड का राज नहीं चलता। कौन सा गांव? शादाबाद। शादाबाद? वहां कौन रहता है तुम्हारा? नुमेरा मेरी दोस्त तो नहीं है, लेकिन उसे पागल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चेकआउट करती हूँ, तुम पैकिंग कर लो। चलो, इस बहाने शादाबाद की सैर हो जाएगी, और ड्रॉप सीन भी वहीं हो तो बहुत अच्छा है। हेलो भाई साहब, वो मुझे शादाबाद ले जा रही है। मस्जिद में निकाह करने का इरादा है। जी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके भाई ने हमारी गांव की लड़कियों से निकाह किया है। आप फिक्र ना करें उसकी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अल्लाह हाफिज। आज कैसे रास्ता भूल गए जलील साहब? ज़कावत साहब, मैं रास्ता भूल कर नहीं, ढूंढ कर आया हूं। आफाक साहब, क्या नाकाम वापस आए हैं? मैंने नाकाम होना सीखा नहीं है। तो क्या बहन को साथ ले आए? देखिए, आप जिस काम के लिए आए हैं वही बात करें तो बेहतर है। मैं अपने भाई शकील और आपकी बेटी ताबिंदा ही की बात करने आया हूं। शकील ने ताबिंदा को अगवा किया है। ऐसा होता तो मैं यहां आता नहीं। कहां है फिर वो दोनों? मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है हम काम की बात करें तो बेहतर है। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। इज्जत तो आपकी दाव पर लगी है, हमारा क्या है?
शकील किसी वक्त भी घर आ सकता है। वो दोनों शादाबाद में हैं। कहा? शादाबाद में? बर्फ पे चल